बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह आपके तमाम अहम सवालात के जो जवाबात हैं वो देने की कोशिश करेंगे, जो कि हम समझते हैं कि इन सवालात के जो जवाबात हैं वो देने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि लोगों को जो परेशानी है उनका कोई हल निकल सके, वो उस परेशानी से बाहर निकल सके, उसका कोई हल तलाश कर सके, ताकि हमारी बात से अगर किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी वाली और कोई बात नहीं होगी। मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सवालात की जानिब बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, महबूब टीवी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लेके बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप ओमान न्यूज़ से हमेशा बाखबर रहें। चलते हैं आपके सवालात की तरफ जनाब। सबसे पहला जो सवाल है ये बहुत अहम ज़रूरी सवाल था। ये राजपूत इकबाल भाई हैं, ये लिखते हैं कि भाईजान, अगर किसी का विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो कहते हैं कि 500 ओमानी रियाल फिक्स है फाइन। यानी कि कहते हैं कि भाईजान, अगर किसी का विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो कहते हैं कि 500 ओमानी रियाल फाइन फिक्स हो जाता है सिस्टम में, फिर 10 ईयर्स भी ओवर हो जाएं फाइन 500 ओमानी रियाल ही पे करना होगा, या कोई इंफॉर्मेशन दे दें इस बारे में। जी मेरे भाई, मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो लोग जो विजिट वीजे के ऊपर ओमान में आते हैं और नौकरी तलाश करने की कोशिश करते हैं और नौकरी तलाश करते करते उनके 3 महीने खत्म हो जाते हैं। अगर वो अपने विजिट वीजे को एक्सटेंशन करके 1 महीना और आगे बढ़ा लेते हैं, फिर वो इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हम विजिट वीजे को वर्क वीजे में तब्दील कर लेंगे, हमको कोई वर्क वीजा मिल जाएगा। तो वो ओमान से जब 3 महीने या 4 महीने के बाद एग्जैक्ट नहीं करते तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि भाईजान देखें, कभी भी ओमान के अंदर अब कभी भी ओमान के अंदर विजिट वीजा लेकर ना आए जॉब तलाश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जॉब के हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे हैं। जैसे ही हालात इंशाल्लाह अच्छे होंगे हम आपको इसी चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन फराहम कर देंगे कि भाई अब आपको आ जाना चाहिए, अब यहाँ के ओमान के हालात अच्छे हैं और बेहतर हो रहे हैं। लेकिन अब जो ये बात भाई कर रहे हैं कि 500 रियाल ओमानी फिक्स हो जाता है फाइन, तो ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सरासर गलत बात है। जिसे कहते हैं गलत, वो गलत बात है। ये किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है, या आपने किसी यूट्यूबर किससे गलत इंफॉर्मेशन सुनी है। भाई जो विजिट वीजे वाले होते हैं, चाहे उनका 1 दिन का विजिट वीजा था, चाहे उनका 7 दिन का विजिट वीजा था, चाहे उनका 15 दिन का था, उनका 2 महीने का था, उनका 3 महीने का विजिट वीजा था, याद रखें जब उनका वीजा ओवर हो जाता है, उनका विजिट वीजा एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद अगर वो यहां से एग्जैक्ट नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से 10 ओमानी रियाल फाइन लगेगा। 10 ओमानी रियाल पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा उनको, जिनके विजिट वीजे ओमान में रहते हुए एक्सपायर हो जाते हैं और वो अपने विजिट वीजे को वर्क वीजे में तब्दील करने में नाकाम रहते हैं। उन लोगों के लिए गुजारिश है कि वो लोग ये बात ध्यान से और तसल्ली से सुन लें। मेरी इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें ताकि लोगों तक मेरी बात पहुंच सके, लोग इस बात को समझ सकें कि भाई हमें किस तरीके से एहतियात से काम लेना चाहिए ओमान में आने के लिए। मैं इस बात की तस्दीक करता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि आप विजिट वीजा लेकर ओमान में आए, आकर जॉब तलाश करें। आपको जब जॉब मिल जाएगी आप विजिट वीजे वाले से एनओसी लेटर लें, उसको वर्क वीजे में तब्दील कर लें। यानी कि आप 3 महीने का विजिट वीजा लेकर ओमान में आएंगे तो अब आपको उसको 2 साल के वीजे में तब्दील करने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको एनओसी लेटर मिल जाता है। मगर बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हालात अब ठीक नहीं है, यहाँ पर काम के हालात नासाजगार होते जा रहे हैं। जैसे ही हालात अच्छे होंगे इंशाल्लाह हम आपको इंफॉर्मेशन से आगाह करेंगे कि भाई अब हालात ओमान के अच्छे हो रहे हैं, अब आपको आ जाना चाहिए। अभी आप कोई भी भाई, कोई भी मेरा दोस्त है, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, फिलीपीन से है, कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो मेरी गुजारिश है कि विजिट वीजा लेकर जॉब तलाश करने के लिए ना आए, आप फंस जाएंगे। 10 रियाल पर डे के हिसाब से आपको फाइन लगेगा, कोई 500 ओमानी रियाल फिक्स नहीं होता है। आप जितनी देर रहेंगे पर डे के हिसाब से 10 रियाल लगेगा। और जो वर्क वीजे वाले दोस्त होते हैं, जिनका वर्क वीजा होता है 2 साल का, वो एक्सपायर हो जाता है, उनको कितना फाइन लगता है? उनको फाइन लगता है मेरे भाई
50 रियाल पर मंथ के हिसाब से। यानी कि वर्क वीजे वाले, वर्क एग्रीमेंट परमिट वाले जो होते हैं लोग, जो कंपनी के अंदर होते हैं, चाहे आजादाना वीजे के ऊपर आए हुए हैं, उनका वर्क परमिट होता है उनके पास। उनको अगर वर्क परमिट यानी कि उनका जो रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान जो यानी कि वीजा उनका जब एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए, वीजा ओवर हो जाए, उनका ओवर स्टे हो जाए, तो उनका ओवर स्टे का जो फाइन है वो 50 ओमानी रियाल पर मंथ के हिसाब से लगेगा वर्क वीजे वालों को। विजिट वीजे वालों को पर डे के हिसाब से लगेगा 10 ओमानी रियाल, यानी कि 10 ओमानी जो रियाल हैं, 10 ओमानी रियाल फाइन पर डे के हिसाब से आपको फाइन पड़ेगा विजिट वीजे वालों को। उम्मीद करता हूं कि मेरी इतनी लंबी गुफ्तगू करने का मकसद जो था आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक भी अभी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। आगे जनाब कोई शशदर ब्रीक हैं इंडिया से, ये लिखते हैं सर मैं ओमान में 2 वीक 8-9 मंथ हो गया है। मैं ये भाई साहब का मुझे जो क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप दोबारा अपना सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा जनाब खान भाई लिखते हैं क्या IL कंपनी के वर्कर के वीजे भी बैन हो चुके हैं या नहीं। भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको अपने जो ये 207 वीजे जो खारजियों को अब नहीं मिलेंगे, जो खारजियों के लिए बैन हो चुके हैं, उनका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। आप वो वीडियो देख लें मुकम्मल तफसील के साथ। उसमें मैंने बयान किया हुआ है कौन कौन से वीजे हैं, प्रोफेशन के साथ मैंने बताया हुआ है, यानी कि वीजा का नाम, वीजे का काम वगैरह सब कुछ मुकम्मल तफसील के साथ मैंने आगाह आपको किया हुआ है उस वीडियो के अंदर। आप वो वीडियो देख लें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आगे लिखते हैं रियाज भाई लिखते हैं अभी मेरे को ओमान में 3 साल 3 मंथ हो गए हैं, अभी मेरा अरबाब NOC दिया था लेकिन अभी इनकार कर रहा है। रियाज भाई का दूसरा सवाल है, हाय सर मेरा अरबाब ने NOC दिया था लेकिन अभी मेरा अरबाब अभी इनकार कर रहा है, अभी मैं क्या करूं आप बताओ प्लीज। अभी मेरे पास पासपोर्ट है, पताका है, NOC है, ये पूरा मेरे पास है। भाई आपके पास आपका रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान है, आपके पास आपका पासपोर्ट है, आपके पास आपके अरबाब ने जो आपको NOC लेटर दिया था वो है, यानी कि आपके पास मुकम्मल सबूत, मुकम्मल प्रूफ के साथ तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। क्या आपके पास किसी दूसरी कंपनी के अंदर वीजा है? अगर है तो आप बिला झिझक जाएं, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी को दें, वहां से वीजा लें, वहां पर जाकर जॉब शुरू कर दें। यानी कि अब आपका अरबाब अगर इनकार करे भी तो ये वजारतुल मेहनत के अंदर आपका जो एग्रीमेंट है, आपका जो NOC लेटर है वो रजिस्टर हो चुका है, वो जा चुका है, आपके पास NOC लेटर मौजूद है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना वीजा तब्दील कर सकते हैं। अगर अभी आपको वीजा नहीं मिल रहा है तो आप अपना वीजा जो है, ये मौजूदा वीजा जिसमें आपको तकरीबन 1 साल जिसमें बाकी है, इसको आप प्रॉपर तरीके से कैंसिल करवा लें। अगर आपको वीजा कैंसिल करने के बारे में नहीं इल्म है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक लगा दूंगा, आप वो वीडियो देख लें। उसके अंदर मैंने मुकम्मल तौर पर तरीका बताया हुआ है कि वीजा कैंसिल कैसे किया जाता है। वीजा कैंसिल करें, कैंसिलेशन पेपर लें, इंडिया वापस जाएं, वहां पर जाकर किसी न्यू कंपनी के अंदर वीजा अप्लाई करें और दोबारा ओमान के अंदर कल आ जाएं। आज कैंसिल जाए, कल दोबारा ओमान के अंदर आ जाएं, क्योंकि आपके पास NOC लेटर मौजूद है। अगर आप इंडिया वापस नहीं जाना चाहते हैं, ओमान में रहते हुए वीजा तब्दील करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास किसी दूसरी कंपनी का वीजा मौजूद है? तो आज आप उनको अपने NOC लेटर, अपना रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान यानी कि अपना पताका, अपना पासपोर्ट दें और वो आपको कल वीजा निकाल कर दे देंगे, आपको अपनी कंपनी में हायर कर लेंगे। आप उनके साथ एग्रीमेंट करें, आप उनके साथ काम करना शुरू कर दें। उम्मीद करता हूं कि मेरी जो आज की वीडियो है आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से गुजारिश की है कि विजिट वीजे वाले कभी भी ओमान के अंदर जॉब तलाश करने के लिए ना आए, क्योंकि यहाँ के हालात अभी ठीक नहीं है। जैसे हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह हम आपको आगाह कर देंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मुझे इजाजत देने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें, ताकि बहुत से लोगों की काम की बातें जो हैं बहुत से लोगों के काम आ सके, लोगों को समझ आ सके। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहें हमेशा ओमान न्यूज़ से बाखबर। आने वाली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाजत। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।